हेलो एवरीबॉडी। आज अपन पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, क्लास 6 का सिविक्स का अंदर चैप्टर है नया। इससे पहले अपन ने डाइवर्सिटी की बात करी थी और डाइवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करता है। एक तो जैसे कि जो पीपल्स का जो मूवमेंट्स होता है, जो इधर उधर आने जाने का, उसके कारण एक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। और दूसरा एक जोग्राफिकल जो फैक्टर के कारण जो क्रिएट होती है डाइवर्सिटी। तो जो जोग्राफिकल जो क्रिएट होती है जो डाइवर्सिटी, उसको अपन डिस्कस करने वाले लद्दाख के थ्रू। लद्दाख और केरल, ये इन दोनों से अपन समझेंगे कि जो डाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल जो है वो कैसे डिफरेंट है और कैसे वो वहाँ के जो पीपल्स है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है। सो लद्दाख इज द ईस्टर्न पार्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी। जैसा आपको मालूम ही है कि लद्दाख जो है वो ईस्टर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, और वो आज के टाइम में एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। जो भी केंद्र शासित जो किसे जैसे कहते हैं केंद्र शासित वो बन चुका है, स्टेट बन चुकी है, यूनियन टेरिटरी है। ओके, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। अब वहां पे क्या है कि आपने देखा है कि अपन जितना मतलब हिली एरियाज में जाते हैं, जितना ऊपर की साइड जाते हैं उतनी ठंड बढ़ती है। तो अब वहां पे क्या है कि बर्फ ज्यादा गिरती है। तो जो डेजर्ट है, जो मतलब डेजर्ट ऐसा नहीं कि राजस्थान साइड में ही है और जहाँ पे मिट्टी मिट्टी वो जो सैंड उड़ती है वही डेजर्ट हो। जो डेजर्ट है वो अपने वहाँ पे लद्दाख साइड में भी डेजर्ट्स है, लेकिन वहाँ की जो डेजर्ट्स है उनको कोल्ड डेजर्ट्स कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि बर्फ ज्यादा रहती है, तो पूरे जो डेजर्ट्स है वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं। अब उन्हें डेजर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, और जो जमीन है वो इतनी फर्टिलाइटी मतलब उतनी उपजाऊ नहीं रहती है। वहाँ पे एग्रीकल्चर करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे एक तो ठंड के कारण, ऊपर से पानी के कारण। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है। ऊपर से वहाँ पे पानी बहुत कम गिरता है। वहाँ की जो मतलब एक एवरेज जो देखा जाए 25 सेंटीमीटर से भी कम पानी गिरता है। तो वहाँ पे इसलिए उसको डेजर्ट की श्रेणी में डालते हैं। 25 सेंटीमीटर से अगर कम रेनफॉल होती है तो जहाँ जिस जगह पे उसको डेजर्ट के इसमें श्रेणी में डालते हैं। वहां पे भी वही है कि 25 डिग्री से 25 mm से जो है ना कम वाटर गिरता है। तो वहां पे क्या है कि वो डेजर्ट के इसमें वो पूरा सूखा है, वहां पे भी बिल्कुल सूखा है, बस वहां पे बर्फ जमी हुई है। लेकिन और पानी कम गिरता है, ऊपर से जो जो जमीन है वो इतनी उपजाऊ नहीं है, इतनी फर्टिलिटी उसके अंदर नहीं है, इतनी फर्टाइल नहीं है कि जिससे अच्छे एग्रीकल्चर कर पाए। तो वहां पे क्या है कि एग्रीकल्चर करना थोड़ा बहुत मुश्किल है लद्दाख साइड में। तो वहाँ के जो पीपल्स हैं वो कैसे क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इन इज पॉसिबल ईयर। अब बहुत छोटी सी मामूली सी खेती आप कर सकते हो, ऐसी कोई मतलब ज्यादा पूरा खेती नहीं कर सकते उस साइड में। ठीक है। रिसीव्स नो रेनफॉल एंड द कवर्ड इन स्नो फॉर अ लॉन्ग पार्ट ऑफ ईयर। मतलब ये है कि जितने भी जो वहां पे ना पानी कम मिलता है, एक तो अपन ने जैसे बात करी, और जो लंबे समय तक क्या होता है कि बर्फ वहां पे रहती है, तो उसके कारण क्या होता है कि खेती वेती करना सब बहुत मुश्किल होता है। तो पीपल क्या है कि जो फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए के जो पीने के पानी के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड्स ऑन द मेल्टिंग स्नो। जो बर्फ पिघलती है, पानी पीने के लिए जो लोग बाग है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जो बर्फ पिघलेगी तो मतलब हल्की सी पानी जैसी नदी सरीगा बह के आएगा, तो वो उससे पानी पीने के लिए रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मेल्टिंग स्नो के ऊपर ही। अब क्या है इन इन लद्दाख शिप्स रियरिंग इज वेरी कॉमन। अब वहां पे क्या है कि जो लद्दाख के अंदर क्या है कि जो शिप पालना, जैसे भेड़ जो पालते हैं, वो वहां पे बहुत कॉमन होता है। वहां पे भेड़ किस लिए पालते हैं, क्योंकि क्या है कि भेड़ को खिलाते पिलाते हैं वो लोग, जो भी उनको वहां पे मिल जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब थोड़ा गर्मी का सीजन आता है तो ठंड के अंदर क्या होता है कि पूरे इसमें साल खाती है वो, और उनका जो कोट है, आपने देखा होगा भेड़ के जो पूरा एक कोट तैयार हो जाता है ऊपर की साइड में, वो पूरा कोट तैयार हो जाता है। तो गर्मी के अंदर जब थोड़ी गर्मी आती है तो उसको जो ट्रिम कर लेते हैं पूरे ट्रिमर से, उसके भेड़ के जो बाल होते हैं वो पूरा काट देते हैं, और जो कोट को पूरा काट देते हैं। और फिर जो कोट है उसको क्या करते हैं, शिप के से कोट से वूल बनता है, और वूल से वो शॉल्स बनाते हैं, अलग अलग स्वेटर बनाते हैं, और ये सब अपने जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है वो सब बनाते हैं। अब क्या है कि वो वुल के इससे बनता है, जो भेड़ के इससे वुल बनता है। तो क्या है कि वो जो जितनी भी शॉल्स रहती है वो सब रहती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है। तो वो तो वहां का मैटर है, बट हाँ ये है कि एक्सपेंसिव रहती है। तो क्या है कि अपने इधर की साइड में उससे भेड़ से काट के जितना भी स्वेटर वेटर है वो सब उससे बनाते हैं। तो इसलिए वहां पे जो भेड़ को है ना अधिकतर इसलिए पाला जाता है। अब क्या है कि जो खाने के लिए क्या करते हैं, जैसे उनका जो
क्लाइमेट चेंज है, जो जोग्राफिकल जो फैक्टर्स है वो डिफरेंट है, तो फूड के लिए भी तो कहीं और डिपेंडेंट रहते होंगे वो। तो फूड के ऊपर क्या करते हैं, पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। वहाँ पे क्या है कि मीट ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे लोग बाग, क्योंकि मीट जो देखा जाता है थोड़ा उनको गर्मी देता है और चर्बी ज़्यादा देता है, तो वो हीट जो बॉडी वो अच्छी प्रोड्यूस करती है, तो उसके लिए। और मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे भेड़ वेड़ और ये काऊ वो तो ये पालती हैं, तो उसके हिसाब से वो मिल्क प्रोडक्ट और मीट खाते हैं। फिर क्या है कि ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउस एंड डॉजेज। डॉजेज क्या होता है, डॉजेज जो है वो एक वहाँ का बहुत ही काउ तरीके की होती है, लेकिन वो क्या है कि थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा जो वेट है वो वहाँ पे ढो सकती है। अगर उस पर क्या है कि थोड़ा ज़्यादा भारी वजन रख के उसके ऊपर उसको इधर उधर ले जाते हैं। सो ये अपन ने जो जितना भी जो जोग्राफिकल जो फैक्टर्स के हिसाब से जो अपन ने लद्दाख के अंदर जो चीज जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर देखा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि क्लाइमेटिकल चेंज है, वहाँ का जो इलाका है जो क्लाइमेट है वही ठंडा है। अब ठंडा होने के कारण क्या आता है कि वो जो डाइवर्सिटी जो होगी तो वो कैसी होगी वो अपन ने जाना, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो बहुत कम है। लोग बाग क्या है कि जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए अपने जो मेल्टिंग स्नोज है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लोग बाग जो है वहाँ पे अधिकतर शिप्स को ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि शिप के बड़े होने के बाद में उनका जो फर रहता है, उनके जो बाल रहते हैं उसको काट के ट्रिम करके उससे वूल बना के जो वूलन प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, वो उसको खुद भी यूज़ करते हैं, वो है। फिर वहाँ के जो लोग बाग है मीट ज़्यादा खाते हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर वहाँ पे क्या है कि जो काउ डॉजेज और ये सब पाले जाते हैं, और वहाँ के जो रहन सहन का तरीका, वहाँ पे जो कपड़े पहनते हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। सो अपन ने जो क्लाइमेटिकल जो फैक्टर है जो अपन ने पिछले वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करा था उसके ऊपर अपन ने एक जाना कि जो लद्दाख के अंदर जो क्लाइमेटिकल फैक्टर है, जो जोग्राफिकल फैक्टर है वो कैसे असर डालता है। अब यही अपन जो फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर जो अपन है वो केरला को लेके समझेंगे कि केरला में कैसा होता है। सो ये लद्दाख के लिए तो अपन ने यही पढ़ा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन केरला के इसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।